नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का बालकांड पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कराया कि नहीं? लाइक कीजिए, और लाइक भी कीजिए और शेयर भी करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। मैं इतना मेहनत के साथ में पढ़ रही हूँ और सब कर रही हूँ, तो आपको मेरा मेहताना जो है वो एक लाइक तो बनता ही है। तो कल तक आपने सुना था ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। ये सब राजा बोलते हैं। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। देखिए, पतंगे बनोगे तो फिर क्रोध की अग्नि में जल जाएंगे। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो सीता जी की सखियों ने जयमाला करवा दी है और वो कह रही हैं कि सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक हो गए हों। सखियाँ कह रही हैं कि सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई और उनके चरण नहीं छूती। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी यानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का वखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग नए हैं और जो लोग अभी देख रहे हैं मेरा चैनल रामचरितमानस का पाठ, तो उनको कि ये पाठ में मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे और सभी अपने रिलेटिव अपने परिवार मित्रगणों को सबको कहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो अब आगे आज का पाठ शुरू किया जाए। रानी सहित सोच बस सिया, अवधों विधि ही कहा करनिया, भूव वचन सुनी इत उत तकहीं, लखनऊ राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी सोच के वश में हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते। अरुण नयन भुकुटी कुटिल, चितवत निपने सकोप, मनहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोरही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानव मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरभरू देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देही महीपन गारी, तेही अवसर सुनी शिवधनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी का धनुष टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीब सकल सकुच आने, बाज झपट जनु लाभ लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। अच्छा, लुक गए हों। लुक का मतलब छिप होता है, छिपना। गोरे शरीर पर विभूति मतलब भस्म बड़ी फब रही है
और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा, भुकुटी कुटिल नयन दृश राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटी मुनि वसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारू कल कांधे। बैल के समान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यशोपवित धारण किए हुए, माला पहने और मृग चरम लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर भरसा धारण किए हैं। शांत वेशु करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप, धरी मुनि तनु जनु वीर रसु, आयु जय सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके वहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेशभूषा देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो गए, उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चित्त वहीं हितु जानी, सो जानई जनु आई घुटानी, जनक बहोरी आई सिरु नावा, सिए बुलाई प्रणामु करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहजी जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीने सकी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मेले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी ने आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लकुमनु दरसु के ढोटा, दीनहि आशीष देखी भल जोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे। थकित का मतलब स्तंभित। बहुरी विलोकी विधे सन कहू कहा अति भीर, पूछत जानी अजान जिमी, व्यापयु कोपु शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। तो मैं जो बात कर रही थी मंदिर की, वो मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये एक कुल देवी का मंदिर है और जो बहुत सालों पुराना है। तो आप लोगों ने देखा वो मंदिर।
कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और विश्वामित्र जी की वेश को देख करके उस पर एक लाइक को ज़रूर करें। और ये एक कुल देवी का मंदिर है जो 50-60 साल पुराना है, और ये अभी तक इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं है, मतलब कि कुछ भी बनाया नहीं है किसी ने भी, बस ऐसे ही कोई भी मतलब, और ना पंडित जी बैठते हैं, कोई भी मतलब ऐसी पूजा वूजा भी नहीं होती है यहाँ पर। तो उसी के लिए कर रहे हैं कि भाई हाँ पर कोई किसी पंडित जी को बिठा दिया जाए और कुछ वहाँ पे किया जाए, कुछ बना दिया जाए, तो ताकि वो मंदिर अच्छे से चलता रहे। यही है। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण मही सब आए, सुनत वचन फिरी अनत निहारे, देखी चापखंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे वहाँ राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कह तोरा, बेगी देखाऊ मूड न त आजू, उल्टऊ मही जय लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू उतरू देख देत निपुण नाही, कुटिल भूव हर्षे मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचही सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है, मतलब सब डर रहे हैं। मन पछिताती सिए महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी, भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरद निमेष कलब सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव देखकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलोके लोक सब जानी जान की भीर, हृदय न हर्षु विषादु, कछु बोले श्री रघुवीर। तब रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। तो अब ये मास पुराण का 8वां विश्राम खत्म होता है और 9वां स्टार्ट होता है। तो अब आगे चलते हैं। मास पुराण का 9वां विश्राम है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा, आयसु कह कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहज बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जय ही सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे।
मुनि की वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता केही केतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़क वन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक, कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात धनुष शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? तो अगला पाठ कल पढ़ेंगे और अभी का पाठ मैं आज यहाँ संपूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। और तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।